नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे 7 भाइयों ने अपनी प्यारी बहन को मार डाला। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। जल्दी ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। बच्चे इतने बड़े थे कि वह अपनी जिम्मेदारियां समझ गए थे। वह धीरे धीरे अपनी माता पिता के बिना रहना सीख लिए थे। ये बात उस समय की है जिस समय सभी आदमी जंगल से शिकार करके भोजन की व्यवस्था करते थे और औरतें घर में खाना बनाया करती थीं। सातों भाई और उनकी एक बहन बहुत ही प्यार से रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन घर पे उनके लिए भोजन पकाती और घर का सारा काम करती। जब भाई शाम को जंगल से वापस आते तो पक्षियों को, बड़े बड़े जानवर को मारकर अपने साथ ले आते। बहन उनकी मांस को बहुत चाव से बनाती और अपने भाइयों को खिलाती। सभी भाई भोजन करके बहुत ही तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही एक एक दिन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए साग काट रही थी तभी चाकू के तेज धार से उसकी उंगली कट गई और कटी हुई उंगली से खून की तेज धारा बहने लगी। बहन सोच में पड़ गई, यदि मेरे भाइयों को पता चल गया तो वह बहुत दुखी होंगे। उसने सोचा खून को दुपट्टे में पोंछ लेते हैं, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं भाई देख लिए तो। फिर उसने सोचा कि दीवार में पोंछ लेते हैं। फिर उसे लगा कि कहीं भाई वहाँ पर भी देख लेंगे तो। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वो अपना खून पोंछ सके। उसने कोई उपाय न मिलने पर उसी साग में अपना खून पोंछ लिया जो वह अपने भाइयों के लिए बना रही थी। जंगल से शाम को वापस आने के बाद वह अपने भाइयों को खाना परोसी। सभी भाइयों को साग बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने अपनी बहन की पाक कला की बहुत तारीफ की। बहन भी अपनी तारीफ सुनकर खूब खुश हो गई। दिन भर के थके होने के कारण भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह फिर सातों भाई जंगल की तरफ निकल पड़े। उस दिन उन्हें शिकार नहीं मिला और वह शिकार तलाशते तलाशते थक चुके थे। एक पेड़ के पास बैठकर सभी विश्राम करने लगे और आपस में चर्चा करने लगे कि रात में बहन ने जो साग बनाई थी वह कितना स्वादिष्ट था। हम अभी तक उसे भूल नहीं पा रहे हैं। हम जब घर जाएंगे तो अपनी बहन से उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि उसने कैसे बनाया था वह साग, कि वह इतना स्वादिष्ट बना था। शाम को जब सातों भाई घर वापस आए तो अपनी प्यारी बहन से पूछने लगे, प्यारी बहना, तुमने साग को कैसे बनाया था? उसमें क्या मिलाया था कि वह इतना स्वादिष्ट था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर उसकी उंगली कटने की बात उसके भाई सुनेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। भाइयों के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तभी उसके बड़े भाई ने कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे पाक कला के बारे में जानें? सभी भाइयों बहनों में बड़े भाई का बड़ा ही आदर था। उसकी बहन ने बड़े भाई का मान रखते हुए उसने सारी बात बता दी। उसने कहा, भैया, उस साग में मैंने थोड़ा सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आज आप सबको नहीं बताना चाहती थी ताकि आप सब दुखी होंगे। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है, अगर इसके मांस को हम बनाकर खाएं तो वह कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाई सोने के लिए चले गए और आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसका खून कितना स्वादिष्ट है, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। छोटे भाई को उनकी यह योजना अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह
सभी भाई शिकार करने के लिए चले गए। उन्होंने एक बांस का टीला बनाया और अपनी बहन को वहीं पर बुलवा लिया। कहा, बहन चलो हम तुम्हें तुम्हारा होने वाला ससुराल दिखाते हैं। बहन खुश होकर उनके साथ चल दी। बाद में उसे पता चला यह उसे मारने की साजिश थी। वह छटपटाने लगी। सभी भाइयों ने मिलकर उस टीले पर उसको बांस पर बांध दिया और एक एक करके तीर चलाने लगे। बहन परमात्मा से अपनी प्राणों की रक्षा की भीख मांग रही थी। सभी के बाण विफल हो गए। जब छोटे भाई की बारी आई तो बड़े भाई ने उससे कहा, यदि तुमने इसे नहीं मारा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर बहन दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे छोटे भाई का तीर लग जाए। और ऐसा ही हुआ। उसे उसके छोटे भाई का तीर लग गया और उसके प्राण निकल गए। सभी भाई मिलकर आपस में खुशियां मनाने लगे। बड़े भाई ने आदेश दिया छोटे भाई को कि तुम जंगल में जाओ और पानी और लकड़ी की व्यवस्था करो। छोटा भाई अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन उनके कहने पर वह पानी और लकड़ी की व्यवस्था करने जंगल में चला गया और वापस आते समय वह अपने साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े लेकर आया। सभी भाई घर पर बहन की मांस को बहुत खुश होकर पका रहे थे। छोटे भाई ने चुपके से उस केकड़े और मछलियों को उसमें डाल दिया, क्योंकि वह बहन की मांस को नहीं खा पाता। उसको बहन की मांस खाने की हिम्मत नहीं थी। अब भोजन तैयार हो चुका था। सभी भाई अपना अपना पत्तल लेकर बैठ गए। छोटे भाई अपने बैठने के स्थान पर एक गड्ढा कर दिया। वह बहन की मांस को उस गड्ढे में डालता रहा और स्वयं मछली और केकड़े को खाता रहा। बाकी सभी भाइयों ने बहन की स्वादिष्ट मांस को खाकर अपना पेट भर लिया। अंत में बड़े भाई ने छोटे भाई से वहाँ की साफ सफाई करने के लिए कहा। छोटे भाई ने एक गड्ढा बनाकर उसमें बहन के बचे हुए मांस और हड्डियों को डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक बांस का पौधा जमा और वह धीरे धीरे बांसों के झुंड में तैयार हो गया। कहीं से एक संत आए और वो वहाँ पर मल करने लगे। तभी बांसों के अंदर से आकाशवाणी हुई कि संत जी, बहुत बदबू आ रही है। संत जी झट से उठ खड़े हुए। उन्होंने वहाँ की साफ सफाई की और बांस में से एक लकड़ी तोड़कर एक बांसुरी बनाई, जिसे बजा बजा कर वह भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते वह उसी गांव में पहुंच गए जहाँ पे उसके सातों भाई रहते थे। 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन छोटे भाई का भी विवाह नहीं हुआ था। संत जी जब बड़े भाई के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुँचे तो वह बांसुरी रोने लगी। उसने कहा, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरा हत्यारा है। बड़ा भाई घबरा गया और उसने अपनी पत्नी से जल्दी भिक्षा ले आकर देने को कहा। सभी भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब संत जी छोटे भाई के दरवाजे पर पहुँचे तो वह बांसुरी गीत गाने लगी, यह मेरा प्यारा भाई है, यह मेरा दुलारा भाई। बांसुरी का यह गीत सुनकर छोटा भाई संत जी से उस बांसुरी को मांगने लगा। संत जी ने अपनी बांसुरी उसके छोटे भाई को दे दी। उसने संत जी को भिक्षा देकर उनको विदा किया और बांसुरी को अपने पास ही रख लिया। जब भी छोटा भाई काम पर चला जाता और घर वापस आता तो उसका घर साफ सुथरा मिलता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। छोटे भाई ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या मैं काम पर चला जाता हूँ तो आप मेरे घर की साफ सफाई करती हैं? भाभी ने कहा, नहीं, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं अपना काम करने के बाद मैं आपका काम कर सकूं। छोटे भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे घर का सारा काम कौन करता है। वह घर के एक कोने में छुपकर देखने लगा। तभी बांसुरी में से एक लड़की निकली और घर का सारा काम करके वह पुनः बांसुरी में चली गई।
छोटे भाई ने अपने भाभी से जाकर सारी बात बताई। उसकी भाभी ने कहा, जब लड़की बांसुरी से निकलती है तो उस बांसुरी को जला दीजिए और लड़की के ऊपर तुलसी का पानी डाल दीजिए। छोटे भाई ने अपने भाभी के बताए अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। जब बांसुरी में से लड़की निकली तो उसने बांसुरी को जला दिया और लड़की के ऊपर तुलसी का पानी डाल दिया। लड़की धीरे धीरे उसकी बहन के स्वरूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और दोनों साथ साथ प्यार से एक ही साथ रहने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखती है। रिश्तों को कलंकित करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने रिश्तों की मर्यादा में रहें और अपने रिश्तों को बनाए रखें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।